तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तमहिना पिता वसु तं माता सतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे। ॐ यां मेधां देवगणा पितरश्च उपासते तया मध्यमेधयाग्निमेधाविनं कुरुष्व। सत्संग भवन में उपस्थित हमारे आर्य समाज के सभी अधिकारी वर्ग, श्रद्धेय हमारे सत्यनारायण जी, तीर्थलोकनाथ जी और उनके साथ सभी अधिकारी वर्ग, सहयोगी गण, पूजा की योग मात्र शक्ति, हमारे आर्य पुरोहित श्री कैलाश जी आर्य, मेरे सामने बैठे हुए हमारे सभी वरिष्ठ, बहुत ही अनुभवी और श्रद्धा भाव से मान आदर करने वाले हमारे सभी महानुभाव, ईश्वर की कृपा से आप सबके सहयोग से ये सत्संग का अवसर हम लोगों को प्राप्त होता है। इसी सत्संग के क्रम में कल हमने आपके समक्ष चर्चा की थी कि वृत्तियों को नियंत्रण करने में कौन कौन से साधन हमारे दर्शनकारों ने हमें उपलब्ध कराए हैं। तो उसी में मुख्य रूप से दो का उल्लेख हमने किया था। एक है बैराग और दूसरा है अभ्यास। तो हमने बैराग की बात शुरू की थी और बैराग के चर्चा करते हुए हमने ये समझने की कोशिश की कि दो प्रकार का बैराग होता है, एक अपर बैराग और एक पर बैराग। अपर बैराग में हमने कई उदाहरणों से समझने का प्रयास किया कि अपर बैराग क्या है। तो इसका सीधा सार ये निकल रहा है कि जो जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं हमारे साथ कि जब हम जिनसे बहुत राग पैदा कर लेते हैं, उनका व्यवहार जब हमारे अनुकूल नहीं होता, तब उन्हीं पदार्थों से जिनसे हम बहुत एक समय में राग रखते हैं, उसी का उल्टा हो जाता है। तो उसी को अपर बैराग कहा गया। लेकिन पर बैराग कौन सा है? हमारी जो है कल चर्चा के बाद मास्टर जी ने कहा था कि थोड़ा सा इसको और स्पष्ट करें, तो मैंने मन बनाया चलो आज फिर थोड़ा सा और इसको विस्तार दे देते हैं। तो ये पर बैराग को हमने इस पर भी उल्लेख किया था कि उस पदार्थ के बारे में पदार्थ विद्या के आधार पर पहले से ही जानकारी प्राप्त कर लेना और उसके साथ वैसा व्यवहार करना, ये पर बैराग होता है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया कि एक मिर्च को उसका टेस्ट की रुचि या उससे घृणा द्वेष तब पैदा होता है जो वो खा लेता है, और मिर्च बहुत तीखी होती है तो उसका सारा शरीर झंझना जाता है, तब कहता है भाई ये तो खाने योग्य चीज़ नहीं है। तो उसके अंदर वो जो भाव पैदा हो रहा है वो उसे भी बैराग कहा गया। लेकिन एक स्थिति दूसरी है कि वो एक व्यक्ति उस पदार्थ के बारे में, मिर्च के बारे में आप प्रमाणों से, पदार्थ विद्या के आधार पर वो जानता है कि ये मिर्च तीखी होती है। उसने पहले ही जान लिया उस पदार्थ, बिना उसको टेस्ट लिए खाए, तो वो उसके बारे में पहले ही ज्ञान के आधार पर उस स्थिति को समझ लेना और तब उसके बारे में वैसा व्यवहार, राग रखना ही नहीं, तो उसका उल्टा हो गया बैराग। तो ये बैराग होता है। अब ये ऊंचे स्तर की चीज़ मानी गई है। क्यों? क्योंकि इसमें ज्ञान की जरूरत है। ये जो है इसमें ज्ञान पूर्वक उस कार्य को करने की जरूरत है। जो भी सामने हमारा होता है तो यहाँ जानकारी, ज्ञान उस स्तर का अगर हमें है तब हम समझ आएंगे। इसी को दूसरे शब्दों में हमने
काफ़ी चर्चा इस नाम से आपके बीच में की, तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान, ये तत्व ज्ञान की जो बात आ रही है ये क्या है? ये तत्व ज्ञान का अभिप्राय यही तो है कि जो तत्व हैं उनकी जानकारी करना और उनके हिसाब से उनसे व्यवहार करना, ये तत्व ज्ञान है। तो ये तत्व 3 प्रकार के हैं जिनमें सारी चीज़ आ जाती है समट कर। एक है ईश्वर, दूसरा है प्रकृति और तीसरा है जीवात्मा। इन तीनों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना ही तत्व ज्ञान है। ये तत्व हैं मुख्यतः, और सब इसी से जुड़े हुए चीज़ें हैं। तो इनके बारे में पूरा प्रोसेस, पूरा जो क्रम दिया है उसको समझना, उस पर आचरण करना, उस आधार पर जब ज्ञान प्राप्त होगा तो फिर हमारा व्यवहार उसी के अनुरूप होगा और फिर हम समझ पाएंगे कि हाँ ये वास्तव में क्या है। जैसे अभी साधारण उदाहरण से समझ सकते हैं कि ये घटना आती है शिवाजी महाराज के जीवन में। शिवाजी महाराज राजा थे, राजपाट चलाते थे। तो राजपाट चलाते चलाते कुछ उन्हें ऐसा हुआ कि उनके मन में ये एक भाव जगा कि ये सारा दिन लगे रहते हैं यहाँ, कभी आग लग गई, कभी तूफान, पानी, राजा का बहुत बड़ा विस्तार में, ये सब चिंताओं में उलझते थे। तो ठीक से नींद भी नहीं आती। तो वो इस चिंता को लेकर उनके जो गुरु थे, समर्थ गुरु रामदास, वो उनके पास पहुँचे और वहाँ जाकर यही चिंता उन्होंने उनको से अवगत कराया कि मैं तो बड़ा परेशान हूँ, ये कैसा राजपाट है और इस प्रकार से ना तो मैं अपनी दिनचर्या, ना अपना सोना ठीक से, और कहीं कुछ अजीब उलझन में उलझ गया मैं। तब समर्थ गुरु रामदास ने उनकी वेदना को समझा और वो तो गुरु थे। तो उन्होंने कहा ऐसा है शिवा, तुम राजपाट से बहुत दुखी हो गए लगता है। बोले हाँ महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ। तो बोले ऐसा है तुम मुझे दे दो, फिर ये राजपाट मुझे दे दो। तो शिवाजी खुश हो गए, कहने लगे अरे इससे अच्छा और क्या होगा मेरे लिए कि मैं ये राजपाट हूँ, ये सब आपको सौंप दूँ। बोले ले लीजिए आप इसको। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो कमंडल रखा था बराबर में, कमंडल में थोड़ा जल अंजलि में दिया और संकल्प कर दिया और बोले जाओ अब राजपाट मेरा हो गया। अब वो चल पड़े हों चरण छूकर। जब चल पड़े तो गुरुजी ने कहा आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि महाराज अब कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि पेट लगा हुआ है, भोजन करना है, तो इसका प्रबंध तो कहीं ना कुछ करना पड़ेगा, कोई काम तो करना है, बिना काम के तो कुछ चलेगा नहीं। तो समर्थ गुरु रामदास ने कहा अच्छा अगर काम ही करना है तो तुम मेरा ही काम करो फिर। तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए सामने, बोले महाराज ये तो मेरा सौभाग्य होगा अगर आपका ही कोई काम करने को मिल जाए तो बोले जाओ फिर ऐसा करो मेरी तरफ से मेरे राजपाट को देखो। आप समझ गए आप? यानी उन्होंने कहा मेरी तरफ से मेरा जो राजपाट है उसको देखो। शिवाजी समझ कर चले आए, अब देख लो। अब राजपाट देखने लगे उसी प्रकार से। तो अब इसमें एक फर्क आ गया यहाँ पर कि अब सारा दिन खूब मेहनत करते थे ईमानदारी से, सब कहाँ क्या समस्या, लेकिन जो चीज़ रह जाती थी तो क्या कर सोचते थे, सोने से पहले उनके दिमाग में विचार आता था कि अब भाई मैं जितना कर पाया मेरी सामर्थ्य थी, बाकी अब गुरुजी की जिम्मेदारी है, उनके ऊपर छोड़कर, और आराम से सो जाते थे, नींद आ गई। समझ गए? तो देखो काम दोनों दशाओं में ही एक सा हो रहा है, लेकिन सोच में जो ज्ञान के आधार पर उसमें परिवर्तन हो गया। पहले उसके साथ जो शिवाजी ये मान के चल रहे थे कि अत्यधिक आसक्ति का राग का भाव पैदा हो गया, वह राग बन गया जबरदस्त, और वो राग जो पराकाष्ठा पाकर समूह का स्थान ग्रहण कर लिया इसने, और उस आधार पर उनकी का चैन गायब हो गया। अब वो चैन वापस कैसे आ गया? केवल इस बोध को होते ही कि मैं करूँगा, मेरा काम केवल प्रयास करना है, पुरुषार्थ करना है ईमानदारी से, लेकिन फल की ये चीज़ें बहुत सी मेरे हाथ में नहीं है, तो ईश्वर पर गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया। तो अब देखो यहाँ टेक्निक बदल गई। यही यहाँ पर है। पर वैराग का अभिप्राय यही है कि अब जब ज्ञान पूर्वक हम समझ गए कि इस चीज़ से हमारी कितनी आसक्ति है, कितना हमें संबंध रहना है, कहाँ तक साधन है, साथ जाएगा कि नहीं जाएगा, ये सब जो चीज़ें हैं किधर प्रेरणा दे रही हैं, ये ज्ञान की ओर तो प्रेरणा दे रही हैं। तो उस पदार्थ के साथ स्वाभाविक रूप से हमारा व्यवहार बदल गया। ये किस कारण से? इसको कहते हैं पर वैराग, है ना। जो ज्ञान हो गया तो ज्ञान के आधार पर देख लिया तो उसमें परिवर्तन हो रहा है। ऐसी और आप देखें, कई बार हम ट्रेनों में सफ़र कर रहे होते हैं तो वहाँ भी आपको भी नज़र आता होगा, दो प्रकार का व्यवहार होता है वहाँ।
कुछ लोग यात्री बैठे हैं सीट के ऊपर, हम जरा चढ़े अंदर को, थैला लिए, बैग लिए, वो पहले ही देख लेता है गेट पे कि अच्छा कहीं यहाँ मेरे पास न टिक जाए तो और चौड़ा हो जाएगा, थोड़ी जगह है भी, उसको भी और फैल के बैठेगा ऐसे करके सीट पर, है ना। और किसी ने हम सरकते सरकते अगर वहाँ तक पहुँच भी गए तो क्या होता है उसका परिणाम। वो खैर हमने कहा भैया जरा थोड़ा सा सहारा या जगह हम भी बैठ जाएं जरा। बोले नहीं नहीं, ये तो सीट ही एक के लिए बनी है। ये जवाब आता है। बोले नहीं, अब देखो ये एक उसका व्यवहार है, एक तो ये व्यवहार है और दूसरे आदमी का एक और व्यवहार देखो वही मिलता है। हम उधर से आए, बैग लेकर वो बैठा है सिंगल सीट के ऊपर, अब उसने देख लिया बैग है हमारी उम्र का थोड़ा, तो एकदम से अपने को सिकोड़ने लगता है। सिकोड़ कर कहता है बाबूजी, बाबा जी आइए आप भी यहाँ बैठ जाइए, पंडित जी बैठ जाइए आप बराबर। तो हम क्या कहते हैं, अरे नहीं नहीं भाई ये तो तुम्हें तकलीफ होगी, दो आदमी तुम बैठो। अरे बोले तो क्या जवाब कहता है, अरे मुझे कोई संग थोड़ी ले जानी है, ये यहीं छोड़ दूंगा, मैं भी यहीं उतर जाऊंगा, बैठ लो आप जरा सट्टिक जाओ जाओ। देखो ये है फर्क। तो यही ज्ञान है, अर्थात यही है पर वैराग। तो गलत आसक्ति ज्ञान के आधार पर हम पहले ही समझ रहे हैं उसे ज्ञान है, सीट वाले को टिकट बैठा है, सीट पे बैठा है, टिकट लेकर बैठा है, लेकिन वो देखो क्या व्यवहार कर रहा है, क्योंकि उसे ज्ञान है कि ये मुझे छूट जाएगी, अभी 4 स्टेशन के बाद मुझे छोड़ देना है, मैं बैठा हूँ अभी कोई और बैठेगा, इसके बाद कोई कितनी सवारी बैठेंगी। तो इस आधार पर ये जो ज्ञान है ये है पर वैराग। इस घटना को अर्थात ज्ञान पूर्वक उसका व्यवहार वो देख रहा है। अब यही चीज़ तो हमारी सिखाती हैं सब चीज़ें हमारे। आप ये अग्निहोत्र जो करते हैं हवन, इसका क्या महत्व, इसमें भी कई क्रियाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं जो व्यवहारिक जीवन को भी प्रभावित करती हैं और हमें ज्ञान भी कराती हैं। अब इसी में देखो ये बार बार आहुति देते हैं, आप सामग्री घर से लेकर आए हैं, घी लेकर आए हैं, है ना, चढ़ा रहे आहुति दे रहे हैं, लेकिन हर मंत्र के बाद ये क्यों बोल रहे हैं इदम नमम, इदम नमम। इसका क्या अभिप्राय है, इसका अर्थ यह है ये मेरा नहीं है, इसमें मेरा नहीं है कुछ। आहुति दे रहे हैं आप सब लाए, फिर भी आप ये बोलवाया जा रहा है, तो इससे क्या संस्कार पैदा हो रहा है, ये क्यों जोड़ा गया है। तो समझ जाए इसके अंदर एक भावना बनती है, वही भावना एक दृष्टांत से समझ में आती है। एक नवाब साहब थे, उनके यहाँ उनका एक रोज का नियम था कि जो उन्हें दान देना होता था तो एक चबूतरा बना रखा था उन्होंने घर के आगे, उस चबूतरे पे बैठ जाते थे ठीक समय पर, और सामग्री आगे जी जो लेने वाले थे वो आ जाते थे कि भाई नवाब साहब ठीक समय पर बैठते हैं, वो दान देते थे, उठा उठा के चीज़ें दी। तो उसी क्रम में एक बार क्या हुआ कि उनके समकालीन हुए हैं गंग कवि जो कविता करते थे, उन्होंने नवाब साहब के इस अंदाज को देखा देते हुए। वो जब देते थे तो कैसे देते थे, जैसे हाथ उठाते थे ऐसे देने की चीज़ तो सिर माथा नीचे झुक जाता था। तो इसी गंग कवि ने उनसे पूछा नवाब साहब से, कवि थे ना तो कविता में भाव रखा कि ऐसी कहाँ नवाब जू सीखी देनी देन, और ज्यों ज्यों कर ऊंचे उठे त्यों तो नीचे नैन। ये नवाब साहब तुमने ये देने का अंदाज कहाँ से सीखा है ऐसा कि जब देने के लिए तुम्हारे हाथ ऊपर उठते हैं तो माथा आंखें क्यों झुक जाती हैं। तो नवाब साहब ने जो जवाब दिया ना, यही है जीव भावना है, समझ लो आप। और ये इसी का नाम पर वैराग भी कह सकते हो आप इसको। नवाब साहब ने जवाब ये दिया कि देने वाला और है, देने वाला और है, जो देता दिन रैन और लोग भ्रम मुझ पर करें या विधि नीचे नैन। बहुत सरल हिंदी है, अर्थात देने वाला तो कोई और है, ईश्वर की तरफ इशारा है जो रात दिन हमें देता है, पर ये लेने वाले ये समझ रहे हैं कि मैं दे रहा हूँ, तो इसलिए मुझे शर्म आती है और मेरी माथा और आंखें झुक जाती हैं। ये क्या है, यही वो स्थिति है ना कि इसी के द्वारा यही पैरवा जब जान जाता है आदमी कि ये पदार्थों का, इसमें क्या पूरी पदार्थ विद्या का संबंध का ज्ञान हो रहा है उसे, इसका साथ कैसा है तो उसे आसक्ति नहीं जोड़ रहा, तो ज्ञान है उसे कि ये यहाँ छोड़ना। यही हमारी यज्ञ आदि की जितनी भी क्रियाएं दम नम वाला जो मैंने भी बताया, इसमें उसी भाव को पैदा किया जा रहा है पर वैराग के, कि यथार्थ ज्ञान में यथार्थ स्वरूप में आ जाना, है ना। यथार्थ स्वरूप में जब आ जाता है आदमी तो उसी को तो तप कह रहे हैं हमारे। तप कैसे कहा जाता है, तप को आप सुनते हैं ना, ये तपस्वी बनो तपस्वी, तप का वाकई बड़ा महत्व है ना। हमारे योग दर्शन में जो नियम है 5, उन्हीं में देखो इसी को पूरा फिट कर दिया है। और इसी आधार पर जो साधन पाद का पहला सूत्र है उसमें भी ये तीनों मौजूद हैं, तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान क्रिया योगा, ये साधन पाद का पहला सूत्र है जिनमें साधनों की चर्चा की गई है। तो पहला साधन क्या है, तप को बताया गया कि योग करने के लिए, साधना करने के लिए तपस्वी होना पड़ेगा।
और वहां नियम में भी उसको रख दिया, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। तो तीनों वहां मौजूद, तीनों। इसका मतलब तप का कितना महत्व है, तो तप को समझना है। अब ये तप क्या है, अब इसके बारे में भी लोगों ने बड़ी भ्रांति पैदा कर दी। तप के बारे में कुछ आग के बराबर में बैठ जाते हैं जलाकर, बोले हाथ ऐसे करके, बोले साहब 1 महीने से बैठे हैं, 10 दिन से, बोले इसको तपस्वी कह रहे हैं, ये बहुत बड़ा तपस्वी है ना। किसी ने बाल बढ़ा लिए, वो बहुत तपस्वी है, किसी ने और अपनी अगर, तो ये तप नहीं है, समझो। तो हमारे ऋषि मुनि जो हमारे सिद्धांत हैं वो किसको तप मानते हैं, स्वामी जी ने इसको भी डिफाइन किया है अपने ग्रंथों में, योग दर्शन में भी आ रहा है कि हानि लाभ, सुख दुख, दोनों अवस्थाओं में समान अवस्था में रहना, चाहे दुख हो या सुख हो, हानि हो या लाभ हो, समता का भाव, समान अवस्था में। कोई मान करे अपमान करे, स्वामी जी ने तो मनु, हमारे जो विद्वान लोग हैं उनको तो देखो कितना प्रेरित कर दिया इस बात को लेकर कि हम सावधानी बरतें हैं। पर इससे बचना कोई आसान काम थोड़ी है, इसके लिए बड़ी साधना की जरूरत पड़ती है। स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश के 3रे समोल्लास में ही मनु का एक श्लोक देकर लिखा है कि जो व्यक्ति वेद और ईश्वर को जानना चाहता है तो उसमें उसके अंदर ये गुण होना चाहिए। कौन सा गुण होना चाहिए, कि उसमें लिखा है कि जो निंदा को, अपमान को अमृत के समान समझे। अब देखिए आप, जो निंदा को, अपमान को अमृत के समान समझे, और जो प्रशंसा को, है ना, उसको जहर के समान समझे, तो वो वास्तव में वेद और वेदांग आदि को ज्ञाता हो सकता है। अभी आप देखो कितनी कठिन तपस्या आ गई है, इसको कह रहे हैं तप। दोनों दशाओं में समान रहना। और आज हमारी स्थिति है, अगर जरा सा कोई हमें अभद्र भाषा बोल दे, अपमान कर दे, बर्दाश्त नहीं होता, अंदर व्याकुल हो जाते हैं हम कि इसने ये बात कही, अब मैं इसका बदला लूंगा, जाने कितनी योजना बना डालते हैं थोड़ी देर में। तो ये क्या है, तो इसको कहा जा रहा है कि नहीं, दोनों दशाओं। और इसी का तरीका हमारे तमाम ग्रंथों में, संध्या आदि में ये सब दिया है व्यवस्था कि कैसे करें इससे पीछा छूटे। वो पीछा छुड़ाने के लिए भी हमें इशारा किया है, यो अस्मान दृष्टि यम वयम दिस्मस्तम भोजम वेदमा। अर्थात किसी ने मान कर दिया, अपमान कर दिया हमारा, तो बोले तुम उस पर दिल पे मत लो। बोले क्या करें, बोले ईश्वर की दाढ़ पर छोड़ दो, ईश्वर पर छोड़ दो, है ना, क्योंकि फल का देने वाला तो वही है। उसमें कहा यो अस्मान, अर्थात परमात्मा जो हमसे द्वेष करते हैं या हम किसी से द्वेष करते हैं, तो उसका जो फल है उसका भाव आपके ऊपर छोड़ते हैं, तो शांति मिल गई ना, चैन आएगा, आराम से सो जाओगे। और अगर यही सोचते रहोगे कि इनने ऐसा कहा, अब इसको ऐसा बदला लेना, एक करा, तो परिणाम क्या होगा फिर देख लो, बीपी हाई और रोगों का जन्म ज़्यादातर इसी से हो रहा है। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे व्यवहारिक जीवन में भी ये सब चीज़ें बहुत उपलब्ध हैं, उनका प्रभाव होता है। मुक्ति मोक्ष प्राप्त करना तो बहुत, वो तो है ही आगे की चीज़, लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों को भी अगर हम अपना लेते हैं जीवन के अंदर, तो यहीं से हमारे जीवन बदलता है, परिवर्तन होता है। तो उसी नाते से जो मैंने कहा कि यथार्थ बोध, यथार्थ ज्ञान वही है जो वास्तविकता को जान ले कि इसमें ये गुण है, इसमें ये गुण है। आज यही तो भटक रहे हैं लोग। आज उन्हें वास्तविकता से, जिस चीज़ से जैसा व्यवहार करना चाहिए उस चीज़ से वैसे व्यवहार नहीं कर रहे। जड़ पदार्थ है, अब जड़ के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए तो उससे आप व्यवहार ठीक से करेंगे। आपको जड़ से ही आपका ज्ञान नहीं है, आप जड़ में चेतना के सदृश उसके साथ भावना बना लेते हैं, तो ये तो गलत हो गया ना। फिर इसी को हमारे यहाँ वृत्ति में मैंने उसने इशारा भी किया, क्या कहा है, प्रमाण विपरीय। विपरीय वृत्ति कौन सी है, कि जो पदार्थ है नहीं वैसा, उसको हम वैसा मान लेते हैं। जैसे रस्सी पड़ी देखी तो हमने सांप की कर मान लिया उसको। ऐसी ये सब चीज़ें हैं कि जड़ पदार्थों में जो सामर्थ्य नहीं है, पर वो सामर्थ्य की हम उनके साथ जोड़ लेते हैं कि भाई ये ऐसा मिलना चाहिए, ऐसा कर रहे हैं। अब तमाम अविद्या फैली हुई है, देख लो आप जरा, मैं तो इशारा ही कर रहा हूँ, बाकी खुद विचार कर लो। आज अधिकांश 99% इसी जाल में उलझे हुए हैं कि जड़ चेतन के अंतर कोई नहीं समझ रहे हैं कि जड़ क्या है और चेतन क्या है। और जब समझ जाए तो वैसा व्यवहार करो। जड़ की पूजा करनी है, कैसे करनी है, जड़ पदार्थों की पूजा उसका क्या मतलब है, चेतन की पूजा करनी है उसका क्या मतलब है। तो कहने का मेरा अभिप्राय था कि इस प्रकार की तमाम चीज़ें, ये सब गुत्थियाँ जो हैं, ये ज्ञान के बिना नहीं सुलझ सकती, ज्ञान होना चाहिए। और जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है धीरे धीरे, तो फिर क्या होगा, फिर पर वैराग की श्रेणी में, यानी पर वैराग का अभिप्राय है, एक अर्थ किया विद्वानों ने, ज्ञान की पराकाष्ठा। वैराग का अर्थ कर रहे हैं पर वैराग उसी में कि ज्ञान की पराकाष्ठा, यानी बिल्कुल अब उसके बारे में आगे कोई जानने की जरूरत, सब कुछ जान गया हो,
सब जान लिया उसने कि जड़ क्या है, चेतन क्या है, आत्मा परमात्मा के बारे में जानकारी होकर अब वैसा व्यवहार कर रहा है। तो वो सब चीज़ें, तो इसको इस आधार पर इसको साधन के रूप में माना कि अगर हमें विप्रियाँ जो गलत और इस प्रकार के जो चिंतन अविद्या के कारण से बहुत सी उदय होती हैं, उनको कंट्रोल करती है। तो मैंने थोड़ी सी चर्चा की उसी दृष्टि से कि ये है। उसके बाद जो दूसरा नंबर है वो क्या है, अभ्यास का। अपर वैराग हो गया, आप जान गए तो बस जानने से काम चल जाएगा क्या हमारा? नहीं, उस ज्ञान के बाद जो है उसका अभ्यास करना है, उस बात को बार बार दोहराना है, उस विचार को बार बार, जब तक वो हमारे जीवन का भाग ना बन जाए, जैसे जिसे हम कहते हैं, तब तक उससे हटना नहीं है। अब एक दिन का प्रवचन सुन लिया, एक दिन में हमने सुन लिया तो उससे थोड़ी जानकारी हो गई आप, लेकिन आप भूल जाएंगे। स्मृति हमारी जो है इस प्रकार की, भूलने की भी हमारे शरीर में मौजूद है। तो वो चीज़ विचार हमारे जीवन का भाग बन जाए, इसके लिए निरंतरता, कंटिन्यूटी, उसको अभ्यास की जरूरत है। तो अभ्यास में अब अभ्यास के भी दो भाग किए गए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक संप्रज्ञात समाधि है, एक असंप्रज्ञात समाधि है। असंप्रज्ञात समाधि कितने प्रकार की है, उसके भी 4 भाग किए गए हैं। कौन कौन सी हैं? वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत। अब ये क्या है, इसको समझने से पहले इस बात को हम अच्छे से फिर दोहरा लें कि परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई है, जो निर्माण किया है, उसमें एक नियम दिखाई दे रहा है। वो नियम क्या है कि सूक्ष्मता से स्थूलता की तरफ। इस नियम को अच्छे से बैठाने की जरूरत है दिमाग में, तब बहुत सी गुत्थियां सुलझ जाएंगी। परमात्मा की जो रचना है उसमें एक नियम है, क्या है? सूक्ष्मता से स्थूलता की तरफ। अब हमें उसी परमात्मा के को सानिध्यता को प्राप्त करना है ना, हमें अपने उस मूल पर। तो अब उसको क्या होगा, हमें उल्टा करना पड़ेगा। तो आज हमारा जो प्रयास है सारा क्या है, वो स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर चलना है। ये है नियम, स्थूलता से सूक्ष्मता की तरफ चलना है। जैसे अब पृथ्वी जो है, पृथ्वी की सूक्ष्म तन्मात्रा क्या है? वो है गंध। तो पृथ्वी का चिंतन करते 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 जो हमें उस गंध के भाव में उसमें आना है सूक्ष्म। जैसे हमारी ये जो इंद्रियां हैं, इनके भी अपने वही है भाव, सबके समझाने की दृष्टि तन्मात्रा का ही है। जैसे आँख, कान, नाक, ये जो 5 कर्म ज्ञान इंद्रियां हैं, इनकी तन्मात्रा क्या है? रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। तो अब देख रहे ना, रूप, आँख का जो है वो उसका रूप के आधार पर उसका जो सूक्ष्म तन्मात्रा है वो क्या है? हमारा रूप बन गया उसे। तो अब ये इसी क्रम को पीछे पलट देना है धीरे धीरे। जैसे सृष्टि का क्रम हमने सांख्य दर्शन के आधार पर बताया ना एक दिन, कि क्या करता है परमात्मा, जो अव्यक्त प्रकृति है जिसमें कोई हलचल नहीं, कोई गति नहीं, जब परमात्मा सृष्टि की रचना करता है तो उसमें गति पैदा करता है, इसीलिए उसको सविता कहते हैं। और उस गति को देने के बाद फिर उसमें मात्रात्मक विकास होता है, फिर मात्रात्मक विकास के बाद गुणात्मक विकास होता है, उसी गुणात्मक विकास के बाद क्या होता है? फिर ये तन्मात्राएं बनती हैं, और तन्मात्राओं के बाद फिर ये शरीर की रचना, सारी इंद्रियां जिनको कहा जा रहा है, उनका निर्माण होता है। तो ये 24 तत्व हैं, और 24 जो कुल मिलाकर तत्व हैं, ये किसके लिए बने हैं? जो 25वां जीवात्मा है उसके लिए बने हैं। तो अब सारा विश्लेषण जब हमें ज्ञान आ गया, तो इन सब तत्वों को सब अब इसी क्रम को उल्टा करना है कि सूक्ष्मता की ओर जाना है। तो अभ्यास का अभिप्राय यही है कि धीरे धीरे करते करते अभ्यास। अब इसमें कई साधन है, जैसे अभ्यास में आ रहा है परमात्मा का मुख नाम ओम का जाप करना, सबसे सरल और आसान तो साधन ये है। अब ओम का जाप करते करते केवल नाम ही, उसका शब्दी उच्चारण नहीं करना, धीरे धीरे फिर उसकी गहराई में डूब जाना, पश्चंती स्तर पर पहुंच जाना, और पश्चंती तक भी नहीं बल्कि परा स्तर तक पहुंच जाना वाणी के माध्यम से। तो ये देखो अभ्यास है। अब ये एक दिन की चीज तो है नहीं, धीरे धीरे जब शरीर में अभ्यास करेंगे बार बार, तो अंदर उसी प्रकार की योग्यता हमारे अंदर आ जाती है। तो ये 2 साधन जो हमें निरंतरता, इसीलिए कहते हैं रोज संध्या करो, रोज परमात्मा का चिंतन करो, थोड़ी देर बैठकर स्वाध्याय करो। कोई भी आप किसी भी दिशा में किसी भी साधन को अपनाएंगे, उसे आज कर लिया कल छोड़ दिया ये नहीं चलेगा। निरंतरता, कंटिन्यूटी जिसे कहते हैं, इस साधन को हम अपनाएंगे तो निश्चित रूप से धीरे 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 हमारी बुद्धि का भी विकास होता है, और बुद्धि का विकास होते होते इस स्तर पर पहुंच जाती है कि मेधा ही नहीं, प्रजा का प्रकाश होगा। प्रजा के बाद ही नहीं बल्कि ऋतंबरा तक पहुंचते हैं, और तब ठीक से अपने स्वरूप और सारा तत्व ज्ञान हमें समझ में आ जाता है। तो मैं समझता हूँ ईश्वर कृपा करे कि
हमें वो शक्ति और सामर्थ्य दे कि अपने के इस परिश्रम को हम अपने जीवन में सार्थक कर सकें। ओम शम। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। महर्षि देवदयानंद की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की जय हो। योगी राज श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन हो। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा करो। जीवन को नव मोड़ दो। नशा करना छोड़ दो। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की वैदिक ध्वनि। ओ वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते जी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे भाइयों और बहनों, आचार्य जी ने जो पर वैराग्य के बारे में प्रवचन दिया और उन्होंने जो मिसालें दी, जो हमारे जीवन में वो होता ही रहता है, मिसालों के द्वारा उन्होंने जो पर वैराग्य के बारे में प्रवचन दिया, बहुत ही अच्छा था। ये प्रवचन हम सब सुनेंगे और अपने आचरण में लाएंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हमारा परिवार सफल हो जाएगा, हमारा देश सफल हो जाएगा। इस प्रवचन को आचरण में लाने से मन को शांति मिलेगी और हम आगे बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।